अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक मरतबा फिर लंका ढा दी है और आए रोज़ हामिद मीर साहब नए इंकशाफात करते हैं और अब उन्होंने इंकशाफ किया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं होने थे। और मैं सबसे पहले कह रहा था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने थे। हामिद मीर को यह खबर किसने दी थी कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने अगर इमरान खान जो है वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं तो। उसके बाद हामिद मीर साहब ने मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर बैठकर बात करना शुरू कर दी कि चाहे जो भी हो जाए मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे और किसी तरह से ये इस्टेब्लिशमेंट, ये हुकूमत जो है वो इलेक्शन नहीं करवाएगी। उसके बाद नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब ने जो जनरल बाजवा के बारे में इंकशाफात किए थे और उन्होंने कहा था कि कश्मीर के हवाले से जब मैंने जनरल बाजवा से सवाल किया तो उनका कहना था कि हमारी जो ट्रूप्स हैं उनमें इतनी ताकत नहीं है या उनकी मूवमेंट के लिए हमारे पास इतना खर्चा नहीं है कि हम जो है वो हमारी फ़ौजें उनसे लड़ सकें। यानी कि वो कह रहे थे, हामिद मीर का कहना था कि जनरल बाजवा ने हमें बताया था कि हमारी फ़ौज इस अहल ही नहीं है कि वो जाकर दुश्मन का मुकाबला करे या जाकर जो है वो कश्मीर को हासिल करे या उस हवाले से जंग छेड़ी जाए। यानी कि उनका कहना था कि जंग लड़ने के हवाले से हमारी फ़ौज जो है वो इस काबिल भी नहीं है। उसके बाद ISPR को बयान देना पड़ा और ISPR को जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी इस हवाले से और उन्होंने बताया कि अगर दुश्मन जो है वो जंग के अंदर आना चाहता है तो हम दुश्मन के घर में घुसकर जो है वो मारेंगे और बस बहुत हो चुका है, अब ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो हामिद मीर को ये खबर किसने दी थी कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होने। हामिद मीर ने इस हवाले से एक कॉलम लिखा है और उसको अपने कॉलम में लिखते हैं कि 2023 में, यानी कि इसके स्टार्ट में ही जब मुख्तलिफ़ किस्म के TV प्रोग्राम्स के अंदर मैं बैठना शुरू हुआ तो मुझे लोगों ने पूछा कि 90 रोज़ के अंदर जो है वो इंतखाबात होंगे या नहीं। मैंने उन्हें कहा कि इंतखाबात किसी सूरत में नहीं होंगे। मेरी ख्वाहिश है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हो जाएं, लेकिन ख़बर यह है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। इसका मतलब है कि हामिद मीर साहब को पहले से पता था, पहले से खबर फीड करा दी गई थी कि आप बैठें और बताएं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने। उसके बाद हामिद मीर साहब अपने कॉलम में लिखते हैं कि मुझ पर बहुत सारे साफ़ियों ने इल्ज़ामात भी लगाए और वो अपनी मर्ज़ी का जवाब जो है वो सुनना पसंद करते थे। कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हामिद मीर साहब कहेंगे जी 90 रोज़ के अंदर तो इलेक्शन होंगे, लेकिन वो कहते हैं कि मैं इस किस्म के इल्ज़ामात के बावजूद भी अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा और आज वही सिचुएशन है। उसके बाद वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि फिर लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इलेक्शन का हुक्म दे दिया। अदालती अहकामात के बावजूद मैं इसी मौक़िफ़ पर रहा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे, लेकिन साथ यही गुजारिश भी करता रहा कि खुदारा पाकिस्तान के आइन को तमाशा ना बनाएं। यानी कि एक जानिब तो आपको पता है कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे, दूसरी जानिब आप जो है वो जमहूरियत की बात भी कर रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर जब नज़र आने लगा कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा तो पूछा जाने लगा कि आपको कैसे पता था, यानी कि आपको किसने बताया था कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होने। तो वो लिखते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में नहीं होगा। ये सवाल वो दुरुस्त कर रहे थे जो मुझसे पहले इत्तफाक करने की बजाय कहते थे कि इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर ही होगा। फिर हामिद मीर से सवाल होना शुरू हो गए कि आपको कैसे पता था कि मुल्क में 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरी जो है वो नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में मैं गया और उनके प्रोग्राम में मुझे बार बार वो नसीम ज़ारा बुलाती रहीं। वो मेरी बड़ी बहन है, हामिद मीर साहब लिखते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कुछ डिसाइड भी किया कि कौन से सवाल होंगे, कौन से सवाल नहीं होंगे। उसके बाद वो कहता है कि प्रोग्राम हमारा डिसाइड हो गया, ईद शो के वो कहता है कि अपने इब्तदाई हमारी जो है वो बात महंगाई पर होती रही। महंगाई के बाद उन्होंने मुझसे जो है वो कश्मीर पर सवाल कर डाला, कश्मीर के हवाले से। ये उनका वो कहते हैं कि महबूब मौजू है और उनकी एक किताब भी है जिसमें फ्रॉम कारगिल टू द कॉप, जिसने उनकी किताब में मसला कश्मीर की अहमियत को नहीं समझ सकता, इस हवाले से उन्होंने बात लिखी। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अक्सर सियासी और गैर सियासी हुक्मरानों के अरूज जवाल मसला कश्मीर जो है वो इस हवाले से एक कार फरमा थे। और मज़ीद हामिद मीर साहब लिखते हैं कि गुफ्तगू के दौरान अब वो बात आती है जब हामिद मीर ने जनरल बाजवा के हवाले से बात की कि जब हमारी मुलाकात हुई तो जनरल बाजवा ने कहा कि हमारी फ़ौज इस अहल नहीं है कि वो दुश्मन के साथ जाकर मुकाबला करे। अब हामिद मीर साहब लिखते हैं कि नसीम ज़ारा साहबा ने कह दिया कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। कुछ बातें मैंने भी कह दी और यूँ एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया। यानी कि किसी ने कहा ये बातें आज क्यों की जा रही हैं, पहले क्यों ना सामने लाई गई।
किसी ने कहा ये बात सियाक को सबाक से हट कर की गई हैं। मुख्तलिफ किस्म की इस पर बातें की गई हैं कि हामिद मीर साहब ने अब ये बात क्यों कही है, जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे और उन्होंने कहा था, अगर उन्होंने हामिद मीर साहब को कहा भी था तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने बात की थी, उस वक्त इन्होंने क्यों नहीं बताया था कि हमारा आर्मी चीफ तो ये कह रहा है कि फौज लड़ने के काबिल ही नहीं है। तो अब क्यों ये सियाक को सबाक से हटकर बात की जा रही है। बहुत ज़्यादा इस हवाले से जो है वो सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश करती रहीं। उसके बाद वो लिखते हैं कि मुझ पर ताबड़तोड़ हमले करने वाले एंकर ऐसे भी थे जो कि सरे फहरिस्त थे, जो ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं जिन्हें टाइम नहीं दे सका था। उसके बाद वो कहते हैं जनरल बाजवा पर तनकीद से ज़्यादा तकलीफ़ कुछ भारतीय सहाफ़ियों को हुई, क्योंकि इन भारतीय सहाफ़ियों का ख्याल है कि बाजवा ने पाकिस्तान और भारत के को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया था। उनमें ऐसे भी हैं जो पाकिस्तान आकर ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग से मुस्तफ़ीद होते और वापस जाकर कहते थे कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर वो ये कहते हैं कि कुछ भारत के भी ऐसे सहाफ़ी थे जिनको इस बात का ख्याल था कि जनरल बाजवा जो है वो पाकिस्तान और भारत को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। उनको यहाँ पर जो है वो खुफिया ब्रीफिंग्स भी दी जा रही थी और उन ब्रीफिंग्स लेकर यहाँ से पाकिस्तान से वो जब अपने मुल्क जाया करते थे वो वहाँ पर जाकर कहते थे कि जनाब पाकिस्तान के साथ तो भारत को क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब वो कहते हैं कि मेरी बात करने से उनको भी तकलीफ़ पहुंची है। उसके बाद वो कहते हैं कि मेरे पास ऐसे भारतीय सहाफ़ियों के पैगाम आए जिनका ख्याल है कि नसीम ज़ारा ने मुझे किसी साजिशी एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर लिया है। दूसरी तरफ नसीम ज़ारा अपने मौक़िफ़ पर डटी रही, बल्कि उन्होंने कुछ साहिबान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी कर रखी है। अच्छा, उसके बाद वो लिखते हैं ये तफसील बताने का मकसद ये नहीं कि नसीम ज़ारा ने मुझसे मसला कश्मीर पर जो सवाल किया उसकी पाकिस्तानी सियासत में ना उलझाया जाए। अब तो ISPR ने भी इस हवाले से जो है वो अपनी प्रेस रिलीज़ जारी कर दिया और ISPR को इस पर आकर जो है वो एक ब्रीफिंग देना पड़ी है कि अगर दुश्मन ये समझता है कि हम लड़ नहीं सकते तो हम उसके घर में घुसकर मारेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि मुझसे सवाल पूछा गया, अब जो इलेक्शन वाला मामला है कि इल्तवा की वजह पूछी, इलेक्शन के इल्तवा की, तो मैंने अर्ज़ किया कि मुझे 90 दिन में इलेक्शन ना होने का इसलिए पता था कि मैं अपने ज़ाती तजर्बे की रोशनी में जानता हूं कि पाकिस्तान में आइन गैर मौसर हो चुका है। ये हामिद मीर साहब लिखते हैं कि मैं अपने ज़ाती तजिए पर कह रहा था कि मुल्क के अंदर इलेक्शन नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो आइन है वो गैर मौसर हो चुका है, यानी कि उसका कोई असरअंदाज नहीं हो रहा उस हवाले से। उसके बाद वो कहता है कि मैं अपनी साफ़ती ज़िंदगी में 3 दफ़ा पाबंदियों और कई कातलाना हमलों का सामना कर चुका हूँ। सितम ज़रीफ़ी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद वो लिखते हैं कि एक केस में मुझे फंसाया गया। उसके बाद वो लिखते हैं कि जब फिर बात आई कि इलेक्शन जब भी हुए इक़्तिदार नहीं मिलेगा, जो एक ठीक है पार्टी का टिकट बेच रहे थे। यानी कि यहाँ पर उन्होंने इमरान खान पर भी तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान जो है वो इलेक्शन होते हैं तो इमरान खान पहली बात तो यह है कि किसी सूरत में इक़्तिदार में नहीं आएंगे, क्योंकि उनको जो है वो इस वक्त टिकट्स बेची जा रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो ये एक मामला है कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि सहाफ़ियों को ख़बरें फीड की जाती हैं और फिर जाकर वो तहलका मचाते हैं। अब तहलका मचा नहीं था तो आप पहले बताते। जनाब के जनरल बाजवा बतौर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं अगर नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट भी था तो एटलीस्ट जो 24 करोड़ की आवाम है उसको तो पता चलता कि आर्मी चीफ साहब क्या फरमा रहे हैं, या फिर हम किस एल हैं या हम किस एल नहीं है। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना यह है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का मामला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी है, दूसरी जानिब जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल है वो भी चेंज करवाया गया है। अब देखना होगा कि क्या मुल्क के अंदर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन वाकई आइन जो है वो मौसर है या आइन गैर मौसर हो चुका है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।